और अब ब्लू कॉर्नर में भारत के रोहित टोकस पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें हैं इस समय, खासतौर से उनके पुराने प्रदर्शन को देखते हुए। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार शिरकत कर रहे हैं रोहित। बिल्कुल दिल्ली के रहने वाले हैं, जहां से संजय दा और मैं आते हैं। मुनीरका से इनका संबंध है और दिल्ली वालों को मुनीरका पता है, IIT के एकदम पास में। रोहित टोकस लंबी चोट के कारण ओलंपिक्स में भाग नहीं ले पाए थे। Ladies and gentlemen, this is a round of 16 men's welterweight contest fought over 3 3-minute rounds. In the blue corner, representing India, Rohit Tokas. रोहित टोकस पहली बार इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रोहित की उम्र 28 वर्ष, पोटे की उम्र 22 वर्ष। अधिक अगर आप उम्र के हिसाब से देखें तो घाना के ये मुक्केबाज कहीं ज्यादा युवा। शुरुआत एक दूसरे को भापते हुए, एक दूसरे के मिजाज को पढ़ने की कोशिश। बिल्कुल ओपन गार्ड रखा हुआ है रोहित ने और शुरुआत में ही क्लिंच पर आ गए। जैसे ही 2-3 प्रहार करने की कोशिश की घाना के बॉक्सर ने, और ये देखिए हाथ पूरी तरह से बिल्कुल एल्फ्रेड थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि रोहित या तो डिफेंस, ये पंच बिल्कुल जाकर के लेफ्ट हुक बिल्कुल फेस के बीचों बीच लगाता रोहित के। रोहित ज्यादा डिफेंसिव है और ये पहली बार देखा कि उन्होंने आगे बढ़कर के एक और यहां पर स्ट्रेट जैब लगाया। 24 से प्रहार कीजिए, अंदरूनी हिस्सों का इस्तेमाल मत कीजिए। थोड़ा सा दूर से नॉकिंग कर रहे हैं टोकस और इस बार फिर तो मुझे लगता है कि शायद यहां मिल गया तो मनोवैज्ञानिक तौर पर आप उस मुकाबले में कमजोर पड़ जाते हैं। रोहित टोकस को वापस करना होगा, लौटना होगा, अपने इरादों को मजबूत रखना होगा और सिर्फ डिफेंस पर नहीं बल्कि ऑफेंस पर भी आना होगा। लगातार वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय 2-3 हुक्स या कॉम्बिनेशन उनके फायदे में जा सकता है। दो बातें हैं, उसका परिणाम यह है कि आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरा दौर चलता हुआ, तकरीबन 2.5 मिनट का वक्त बाकी। एक और राइट जैब बिल्कुल ठीक जाकर के लगा था। क्लिंच की पोजीशन पर आ गए दोनों और यहां जिस तरह से गर्दन पर हाथ डाला हुआ है, वार्न किया जाएगा एल्फ्रेड को। और संजय दा कोच ने यही कहा था पिछले ब्रेक में कि हर बार मारना नहीं है, पीछे भी हटो, रोप्स पे जाओ, क्लिंच में आ जाओ। टैक्टिकली हुक लगाने की कोशिश थी। अगर हुक सटीक लगाता है कोई बॉक्सर, आधी बाउट जीत जाता है। अगर सही मायने में वो चिन पे पड़ती है तो। बढ़िया दो कॉम्बिनेशन का सही इस्तेमाल और ये अपने सर के सामने थोड़ा सा बिल्कुल यहां पर वार्न किया जाए। सारी चीजें आपके नंबर कटवाती हैं, जजेस को आपके खिलाफ फैसला देने पे मजबूर करती हैं। और अपने ग्लव्स से विरोधी के ग्लव्स को इन्होंने किस तरह से रोका है हथियार बना के, ये पूरी तरह से रोहित टोकस का आत्मविश्वास बता रहा है। एक राइट हुक तो लगा है संजय दा इस पूरी प्रक्रिया में, खासतौर पर इस आखिरी मिनट के अंदर। लेकिन उस चूंकि गार्ड ओपन था, 2 बार एक तो राइट हुक और दूसरा स्ट्रेट जैब खा गए एल्फ्रेड बिल्कुल सफाई के साथ। और उसके बाद एक और राइट जैब लगा दिया और पहले 2। संजय दा मुझे लगता है कि इस राउंड में यूनानिमस डिसीजन रोहित टोकस के पक्ष में आएगा। पिछले दोनों राउंड में 4 जजेस ने इनके पक्ष में स्कोर दिया, एक जज ने बराबर स्कोर दिया। यहां तो पूरा डोमिनेट किया है रोहित ने। बढ़िया स्ट्रैटेजी और ये देखिए किस तरह से चमका रहे हैं, अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। राउंड ऑफ 16 में देखना होगा फैसले का जजेस की क्या राय होती है। Ladies and gentlemen, your winner via unanimous decision. In the blue corner, representing India, Rohit Tokas. इसके साथ ही रोहित टोकस को विजेता घोषित किया गया है। विन ऑन पॉइंट्स 5-0 से पराजित किया है रोहित टोकस ने। और ये कहना होगा कि भले ही वो इस मुकाबले में बहुत ज्यादा आक्रामक दिखाई नहीं दिए, लेकिन समझदारी और सूझबूझ से खेलते हुए उन्होंने एक शानदार जीत, सर्वसम्मत फैसले